So my friends, after seeing lot of colleges, now you can target the Government of Maharashtra Secondary Training College, which is established in 1906. यस गाइस, काफ़ी अमेजिंग इंस्टीट्यूट है ये। गवर्नमेंट महाराष्ट्र की बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहा है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। यूजुअली यही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हमारी सीईटी कंडक्ट करता है और गाइस ये डिपार्टमेंट में ही आपको एक कॉलेज मिलने वाला है, द सेकेंडरी ट्रेनिंग कॉलेज, जो लोकेटेड है एट धोबी तालाब। गाइस काफ़ी अमेजिंग इंस्टीट्यूट है, आप इसे टारगेट कर सकते हो, लेकिन कैसे, विल टॉक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी कैंपस एंड फैसिलिटीज़ क्या क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, कितने मार्क्स यहाँ आपको स्कोर करने होंगे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को टारगेट करने के लिए, सीट इनटेक क्या कहता है, फी स्ट्रक्चर कितनी है और यहाँ के प्लेसमेंट स्टैट्स क्या है। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो भी आपके डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड ईएलसीटी रिलेटेड काफ़ी कुछ कंटेंट आपको मिलने वाला है। So, new batch starting at B Educare. Wanna preparation for Maharashtra B.Ed CET and ELCT? You can join our live or online batches. अगर आपको मराठी में प्रिपरेशन करना है, then guys you can enroll for the recorded lectures. Even अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, you can order the books. Even you can get access for the test series, mock tests, doubt class, mentorship and guidance, and you will get the motivation throughout the process. And there will be separate batch, एक dedicated batch होने वाला है महाराष्ट्र B.Ed CET और ELCT को लेकर, जहाँ कोई भी मिक्सिंग नहीं होने वाला। अगर आप मुंबई बेस्ड हो, आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हो एट घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली फॉर फ्री काउंसलिंग सेशन। और जो भी आपके डाउट्स है गाइज, आस्क मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ एजुकेशन affiliated with Dr. Homi Bhabha State University. The college was established by then Secretary to the British government in the year 1906 as recommended by the Historic Woods Dispatch 1854. It got christened as the Secondary Training College and began functioning as an autonomous institute, conferring its own diploma in teaching. गाइज ये काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से ये चला आ रहा है। अब ये जो एफिलेटेड है, आप डॉक्टर होमी बाबा स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर इस पर्टिकुलर कॉलेज को देख सकते हो, ठीक है, वेल नोन एज दी HBSU। लेटर आफ्टर गेटिंग अवर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, एज द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टुक ओवर इट, केम टू बी नोन एज द गवर्नमेंट अ कॉलेज ऑफ एजुकेशन टू। सो आफ्टर ब्रिटिश रूल ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक हिस्सा बन चुका है, अब ये गवर्नमेंट कॉलेज है महाराष्ट्र की। इट बिगेन विथ Mr. J.N. Fraser acting as the first ever principal of the college, and then on got laid the foundation of illustrious scholars holding the helm of affairs. Since then till date there have been change of hand 44 times. The top personalities जिन्होंने रन किया है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को, काफ़ी सारे ऐसे प्रिंसिपल्स आ चुके हैं जिन्होंने एसटीसी को काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन दी है। आगे बढ़ते गए इस कैंपस एंड फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट एवर क्लस्टर यूनिवर्सिटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, डॉक्टर होमी बाबा स्टेट यूनिवर्सिटी, एंड साइमल्टेनियसली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। सो ये जो इंस्टीट्यूट है ये गवर्नमेंट एडेड नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही है। सो फी स्ट्रक्चर यहाँ काफ़ी कम होने वाली है गाइस। प्रोफेशनली competent, experienced and highly trained teaching staff, catering to maximum possible student differences, providing instructions in Marathi, Hindi, even in English to accommodate their language needs. और गाइज ये जो कॉलेज है ये आपको मिलने वाला है मराठी मीडियम के थ्रू, ठीक है, यानी कि आप बीएड सीईटी देने के बाद इसे टारगेट कर सकते हो, ठीक है, मराठी में प्रिपरेशन कर रहे हो मराठी में भी दे सकते हो, एंड इवन अगर आपने बीएड सीईटी के साथ ईएलसीटी का भी एग्जाम दिया है फिर भी आप इसे टारगेट करना चाहते हो तो आप इसे कर सकते हो, ठीक है। ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट लाइब्रेरी विथ अ कलेक्शन ऑफ रेयरेस्ट बुक्स डेटिंग बैक टू 1900 in all major national languages, Marathi, Hindi, English and Urdu, and having the latest of educational subscriptions, newspaper, research journals, periodicals, reference books with reading rooms facilities. गाइज हमारे TCA की वीडियो में, तिलक कॉलेज ऑफ एजुकेशन की वीडियो में मैंने ये कहा था गाइज कि लाइब्रेरी काफ़ी अमेजिंग होती है, जो ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। Have own building classified as heritage building, spread over 2 floors, which has huge airy smart classrooms, large auditorium मिलेंगे आपको, seminar rooms with projectors, ICT कम computer lab room with internet and fulfilling all other mandatory requirements of the NCTE norms. So भाई overall सारी facilities यहाँ आपको मिल रही है। Lots of facilities for the students are in place like lockers, games, gymnasium. Students are mandatory involved in all the decision making processes. There are students welfare committees in the place.
वेरियस स्कॉलरशिप्स आर प्रोवाइडेड एज पर द गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, सो स्कॉलरशिप्स का पूरा बेनिफिट उठाइएगा। अदर वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज आर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, लैंग्वेज, सोशल साइंस, म्यूजिक एंड वर्क एक्सपीरियंस। सो ओवरऑल आपकी जो रिस्पेक्टिव मेथड है उनके थ्रू आपको यह लैबोरेटरीज मिलने वाली है। अब बात करते हैं इनके कोर्सेज को लेकर। सो बीएड रेगुलर कोर्स, बीएड वोकेशनल फ्रॉम दी YCMOU, ठीक है, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक, एंड दे आफ्टर इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, extension service departments for the in service training programs for secondary teachers of Mumbai। so जो ऑलरेडी टीचर्स है सेकेंडरी एंड प्राइमरी टीचर्स उनके लिए यहाँ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी है। नाउ मूविंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो भाई कैसे आप इसे टारगेट कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अपीयर फॉर द BEd CET एंड इवन ELCT के थ्रू भी टारगेट कर सकते हो। सो कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन नेशनल, कैंडिडेट शुड हैव पास बैचलर्स डिग्री एंड इवन मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर SC/ST एंड 55% मार्क्स फॉर दी OMS कैंडिडेट। देखो गाइज, अगर आपके बैचलर्स में मार्क्स कम है, मास्टर के बेस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए 50% की रिक्वायरमेंट है, कहाँ आपके 55% चाहिए, इसको लेकर मैंने इन डिटेल वीडियो बना दी है गाइज, एज पर योर रिस्पेक्टिव फील्ड एंड इवन एज पर योर रिस्पेक्टिव मेथड। सो उस वीडियो को जरूर देखना। कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई एंड देर इज नो एज बार। सो इवन यू आर इन योर 30s 40s एंड इवन 50s, भाई आप BEd कर सकते हो। वाना बिकम टीचर, देखो गाइस जुनून होना चाहिए, BEd आप कभी भी कर सकते हो, चाहे कितने भी साल का गैप क्यों ना हो। अब आगे बढ़ते गाइस पेपर पैटर्न को लेकर बात करते हैं। सो यहाँ आप BEd CET के थ्रू टारगेट कर सकते हो, चाहे आपने इंग्लिश मीडियम में दिया हो या इवन आपने मराठी मीडियम में एग्जाम क्यों ना दिया हो, क्योंकि यहाँ आपको दोनों मीडियम मिल रहे हैं और गाइस दोनों मीडियम्स के लिए आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। एग्जाम जो आपका होता है गाइस यूजुअली मार्च मंथ में होता है। ऑल द अपीयरिंग कैंडिडेट आपको एक अच्छा खासा फोकस करना है, पूरी स्ट्रैटेजी बना लेनी है कि कैसे आपको स्कोर करना है। गाइस इन डिटेल मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दी है, आप चैनल पर देखिएगा। अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो, आपके एकेडमिक के साथ साथ आपको BEd के ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि मार्क्स अच्छे होंगे तभी हम ऐसे कुछ रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम मोड होता है कंप्लीटली ऑनलाइन, टाइम ड्यूरेशन यहाँ मिलने वाला आपको 150 मिनट्स। सो 90 मिनट का आपका होगा BEd CET, जहाँ आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, मेंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 30 एंड टीचर एप्टीट्यूड 30। वाइल 60 मिनट्स के लिए आपका ELCT का एग्जाम होगा। मैं अगेन कहूँगा, आप चाहे मराठी मीडियम के कॉलेज को टारगेट करो या फिर इंग्लिश मीडियम की, भाई ELCT लिखो गाइस, एक अच्छा मौका है आपके पास कि इंग्लिश मीडियम कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रेशन 20 क्वेश्चंस, वोकेबलरी फोकस 5, ग्रामर फोकस 8, काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन 7, फोनेटिक्स 3, वर्बल इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स 5 एंड फिगर ऑफ स्पीच 2, ओवरऑल 50 क्वेश्चंस। सो भाई आउट ऑफ 150 मैं तो हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ 110 टू लेकर 120 प्लस का टारगेट कीजिए। और सेकेंडरी ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ एजुकेशन को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो गाइज आपका जो स्कोर है आउट ऑफ 100 70 प्लस तो होना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इस पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट करेंगे एंड बिकॉज इट इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। ओके, सो भाई सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, आपको सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू होना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कैप राउंड। तो ये है आपका STC, द सेकेंडरी ट्रेनिंग कॉलेज। सो कैप राउंड में क्या करोगे आप, कैप पोर्टल पर रजिस्टर करोगे, दे आफ्टर यू हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल और सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे। थर्ड वन, यू हैव टू चूज योर प्रेफरेंसेस, सो आप अपने चॉइसेस दोगे। फर्स्ट सेकेंडरी ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है, सेकेंड आपने दे दिया BTTC, थर्ड वन आपने दे दिया सेंट जेवियर। ऑल्दो BTTC को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं स्टूडेंट, लेकिन अगर आप STC को टारगेट करना चाहते हो तो उसे हमें फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है। अब आपके स्कोर के बेस पे 70 प्लस एंड इवन BEd CET एंड ELCT के थ्रू 90 टू 100 के बीच में हो, आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, आपके स्कोर के बेस पे गाइस आपको ये कॉलेज मिल सकता है। समझ लो आपको ये फर्स्ट अलॉटमेंट में मिल गया, तो आप क्या करोगे, इसे फ्रीज करोगे। फ्रीज करने के बाद आप एक सीट एक्सेप्टेंस फीस जो यूजुअली 1000 रुपीज़ होती है वो पे करोगे, उसकी रिसिप्ट जनरेट होगी। रिसिप्ट के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप रिपोर्ट करोगे एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर, दैट मीन्स आप विजिट करोगे STC में। अब यहाँ STC में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वेरीफाई, वंस वेरीफाइड भाई आपका एडमिशन डन। अब आपको सेमेस्टर की फीस पे करनी है एंड दैट्स इट, आपका एडमिशन हो गया। दो गाइस कैप राउंड में भी अलग अलग राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, दे आफ्टर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड जो होता है इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, ठीक है। हमें जो एडमिशन चाहिए वो फर्स्ट या फिर सेकंड राउंड में यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक हमारा एडमिशन हो जाना चाहिए, आगे हमें नहीं जाना है। सो इन केस अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है, फर्स्ट राउंड में कोई सेंट जेवियर मिल जाता है, आप चाहते हो कि भाई नहीं मुझे STC चाहिए, तो अगेन सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करके वापस STC को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। कैप राउंड को लेकर सारे डाउट्स मैं सॉल्व करता हूँ गाइस, इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब आगे बढ़ते गाइस सीट्स एंड फी स्ट्रक्चर को लेकर बात करते हैं। सेकेंडरी ट्रेनिंग कॉलेज एट धोबी तलाव, महापालिका मार्ग,
एफिलेटेड विद डॉक्टर होमी बाबा स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आपको नहीं दिखेगा, जब आप कैप पोर्टल पे आओगे आपको यूनिवर्सिटी यहाँ चेंज करनी है। मीडियम है इसका मराठी। स्टेटस एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। को एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। इंटेक है 50 ओनली। सीट्स बड़ी कम है गाइस। आपके यहाँ सारी मेथड्स एक्सेप्ट हो रही है, सच एज द मराठी, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, हिस्ट्री, जोग्राफी, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर, आईटी, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, एग्रीकल्चर और मेडिकल साइंसेस। ठीक है, सो आप इन रिस्पेक्टिव मेथड से हो तो आप इस पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर बड़ी कम है। टोटल फीस जो आपकी है 20,695 रुपीज़ ओनली। ठीक है, जहां आपकी ट्यूशन फी होती है 14,595। दैट्स ग्रेट गाइज। बीइंग अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, फी स्ट्रक्चर भी यहाँ कम है, कंपटीशन यहाँ टफ होने वाला है, सो स्कोर आपको बड़ा बेहतरीन लाना है गाइज। ठीक है, ऑलवेज टारगेट 70 to 80 प्लस आउट ऑफ 100, एंड इफ ELCT भी दे रहे हो आउट ऑफ 150, 110 to 120 प्लस। भाई ऐसा स्कोर कब आएगा? जब आप बेहतरीन प्रिपरेशन करोगे। देखो गाइज, टैग वैल्यू काफी अमेजिंग है इस इंस्टीट्यूट की। 1906 में स्टैब्लिश हुआ है। ऑल्दो प्लेसमेंट स्टैट ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूट से अगर बीएड करके इनके बाद आप अगर CBSE बोर्ड्स एंड इवन ICSE बोर्ड एंड इवन स्टेट बोर्ड में बीइंग अ टीचर अपॉइंट होते हो, भाई आपको 30K पर मंथ से लेकर 40K पर मंथ इजीली मिल जाएगा। ओवरऑल भाई 3 to 6 लाख पर एनम का पैकेज आपका कहीं नहीं गया। गाइस, आपको अपनी स्किल्स को जनरेट करना है। जब ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट को टारगेट करोगे डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हो गाइस। सो लेट्स टारगेट द STC through Maharashtra BEd-CET and ELCT, and for its preparation you can join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline lectures. If you are pan India student, you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notification, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.